एक आदमी टाइम लूप में फंसा हुआ है जहां इसका ताक़ुब एलीट किराए के सिपाही कर रहे हैं और बार बार दौरानिया उसे जिंदा रहने के लिए लड़ना पड़ रहा है और साथ ही ये जानने की कोशिश करना है कि इसकी वजह क्या है। आज हम इसका जायजा लेंगे। 2021 की फिल्म के बास लेवल की कहानी। ये जानने के बाद कि जिस लैब में इसकी साबिका बीवी काम करती है वो नई सिक्योरिटी की खिदमात हासिल कर रही है। राय एक साबिक अमरीकी फौजी कैप्टन इस नौकरी के लिए दरखास्त देने के लिए वहां जाता है। ताहम जीमा से बात करते हुए उससे एहसास हुआ कि कुछ अजीब हो रहा है और औरत बहुत परेशान है। मतजस्सुस राय इस बारे में सवालात पूछना शुरू कर देता है कि वहां क्या तैयार किया जा रहा है और उसे पता चला कि वो ओसिरस अस्पनेडल पर एक किस्म के पार्टिकल एक्सेलरेटर पर काम कर रही है जो अपने दफ्तर के प्रोजेक्ट के बानी कर्नल क्लाइव के वक्त से हेराफेरी करने की सलाहियत रखता है और पूरी गुफ्तगू सुन रहा है। इसे यकीन है कि वो बहुत ज्यादा बात कर रही है, इसलिए वो सिक्योरिटी चीफ बरेट को हुक्म देता है कि वो लैब में जाए और जैसे ही वो इस जगह पर पहुंचे उसे वहां से भेज दिया जाए। बरेट कहता है कि ये एक महदूद जगह है और इस वजह से उनके दौरे कबूल नहीं किए जाते। आखिर में वो कहता है कि रेज्यूमे को कर्नल के पास ले जाता है जो फाइल की जांच पड़ताल करता है और कहता है कि राय एक ऐसा शख्स है जिस पर गहरी नजर रखी जानी चाहिए, इसलिए वो बरेट को हुक्म देता है कि वो लैब में इसके पीछे जाने के लिए कुछ किराए के फौजियों की खिदमात हासिल करे। जीमा ने राय के बालों का एक ताला काट दिया और उससे एहसास हुआ कि कर्नल को वहां उसकी मौजूदगी पसंद नहीं है। वो इसे मुहतात रहने की तंबी करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी बरेट कुछ सिक्योरिटी के साथ उसे बाहर निकालने के लिए वापस आता है। इससे पहले कि राय ने जीमा को गले लगाया और इसके कान में सरगोशी की कि इसने इसके घर पर एक पैकेज छोड़ा है। साथ ही ये कह रहा है कि सुराग ओसिरस है जिसकी बिल्कुल समझ नहीं है कि अभी क्या हवा है। राय एक बार में जाता है जहां वो एलिस नामी डेंटल असिस्टेंट से मिलता है और बहुत ज्यादा शराब पीने लगता है, लेकिन एक लम्हे में जब लड़की वहां से चली जाती है तो जीमा ने उसे फोन किया कि वो एक सख्त इक़दाम उठाते हैं और मदद की जरूरत होती है, लेकिन कर्नल एक बार फिर सब कुछ सुन रहा है और कॉल ड्रॉप करने का इंतजाम करता है, यहाँ तक कि वो राय को अपने मंसूबों के बारे में सही तौर पर बताने के काबिल नहीं है। जीमा इस आदमी के बालों को एक किस्म के कैप्सूल में डालती है और बगैर तकले की तरफ चल पड़ती है, ये तस्वुर करते हुए कि कर्नल ने सब कुछ सुना है और अब वो जानती है कि वो एक बार फिर उसे धोखा देने की कोशिश कर रही है। ये समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। राय घर जाता है और एलिस के साथ रात गुजारता है कि जीमा ने इस बालों के साथ अस्पनेडल में किया था। राय को एक लामहदूद टाइम लूप में डाल दिया जहां वो किराए के सिपाहियों का शिकार करते हुए वो हमेशा सुबह 7 बजे जागता है और जब भी वो उनमें से किसी एक के हाथों मारा जाता है तो वो अपने बिस्तर पर वापस चला जाता है और दिन की ओवरडोज शुरू करता है। जैसे से ज्यादा 140 बार राय ने गैर जानिबदार रहना सीखा हो। इनमें से और एक ऐसे आदमी के साथ आसानी से निमट सकता है जो उसके घर में घुस जाता है। गोया ये काफी नहीं था जब ये लड़का एक शूटर के साथ एक हेलीकॉप्टर आता है जिसमें मनी गन का इस्तेमाल करते हुए अपार्टमेंट में घुस जाता है, लेकिन राय इस आदमी से भी निमट सकता है जो चाकू फेंक रहा है। इसके माथे पर इसका हथियार पर से कंट्रोल खत्म हो गया और इस पायलट को मारा जो हेलीकॉप्टर को अपार्टमेंट में ही क्रैश कर देता है और राय को इस खुशगवार तरीके से दिन का आगाज करने के बाद जिंदा रहने के लिए रेत के ट्रक में खिड़की से कूदने पर मजबूर कर देता है। हर साइको राय एक बेतरतीब आदमी का चोरी करता है। गाड़ी और 2 दीगर बावनटी शिकारियों की गलियों में तेज रफ्तार और गुस्से से भरे अंदाज में भागना शुरू कर देती है जब इसे गोली नहीं लगती या वो किसी दूसरी गाड़ी से टकरा जाता है और राय पर गेम जीतने के बाद अपने ताक़ुब करने वालों को खोने का इंतजाम करता है। एक बस के करीब परखतर हथकंडा चलाता है और सीधा मिस्टर चो के बार की तरफ जाता है। जब वो उस हिस्से तक पहुंचा तो राय 2 बोतलें शराब का ऑर्डर देता है और बिल्कुल उसी तरह बहुत ज्यादा पीना शुरू कर देता है और वो हमेशा इन्हीं लोगों से मिलता है जो ड्यू एक सिक्योरिटी माहिर और डाई है फैंग मास्टर फेंसर जिसने 12 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता, लेकिन बावजूद इसके कि वो उसी दिन में 100 से ज्यादा बार गुजार चुका है। राय इस मकाम से नहीं गुजर सकता चाहे वो हमेशा 1247 पर ही क्यों ना हो। तमाम किराए के सिपाही उसे ढूंढते हैं और इसे खत्म कर देते हैं। दूसरी तमाम कोशिशों की तरह एकदम से राय सुबह 7 बजे अपने बिस्तर पर दोबारा नमूदार होता है और हर चक्कर में उसे मुख्तलिफ तरीके से खत्म कर दिया जाता है। कभी कभी गुवान ये नामी तलवारबाज के जरिया सर कलम किया जाता है तो कभी मनी गिन आदमी के जरिया मशीन गिन से निशाना बनाया जाता है या किसी ने उसे उड़ा दिया था। दवारफ प्लस बिलाशुबा रूटीन
हेडशॉट, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसे हमेशा खत्म कर दिया जाता है और साइकिलों में से एक में कई बार खत्म होने के बाद इस डरावने ख्वाब को दोबारा जिंदा करना पड़ता है। राय को आखिरकार शुबा है कि उसका ओसिरस एस्पेनेडल से कोई ताल्लुक है जिस पर जीमा काम कर रहा है और इसे मदद हासिल करने की कोशिश करने के लिए कॉल करता है, लेकिन इसकी जगह जवाब देने वाला कर्नल क्लाइड है, जिसका दावा है कि वो एक बहुत ही मशकूक हादसे का शिकार हुई है और अब वो जिंदा नहीं है, लेकिन इसके पास ये खबर मिलते ही गम करने का वक्त भी नहीं है। जुड़वा बच्चों की जोड़ी आसानी से कहीं से बाहर दिखाई देती है और इसे 2 बाजुका शाटस के साथ उड़ा देती है, अब ये जानते हुए कि जीमा अब जिंदा नहीं है और इसकी मदद नहीं कर सकेगा। राय ये जानने की कोशिश में एक के बाद एक कोशिश करता है कि असल में क्या हो रहा है, लेकिन कई बार नाकाम रहने के बाद 1247 तक दी मर्सेनरीज के जरिए हमेशा खत्म किया गया। राय को बिलाखिर याद आया कि जीमा ने क्या कहा जब उसने अलविदा कहा और वो उन पैकेजों को देखने जाता है जहां इसे एक लिफाफा मिलता है जिसके सर्वरिफ पर ओसिरस की किताब बहुत शानदार थी, क्योंकि वो राय सिर्फ सब कुछ भूल जाता है। ये जारी है और कमरे के बीच में किताब पढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन जल्द ही अगले साइकिल में हेलीकॉप्टर गनमैन के जरिए उसे खत्म कर दिया जाता है। राय हमेशा की तरह वही कार चोरी करता है और एक बार फिर ये साबित करता है कि जब वो कोशिश करता है कि वो बिल्कुल अपने दिमाग से बाहर है। ड्राइविंग के दौरान पड़ा और इस बस की जद में आकर अपनी जान से हाथ धो बैठा। इन 2 शानदार कोशिशों के बाद राय को बिलाखिर एक अच्छा ख्याल आया और बाउंटी हंटर की कार को ग्रेनेड लॉन्चर से हराने के बाद उसने फैसला किया कि वो किसी पुरसुकून जगह पर जाए ताकि वो किताब पढ़ सके और मालूम करें कि जीमा ने इसके लिए क्या इशारा छोड़ा है। वहाँ एक तरह की जेर जमीन गैलरी में बेंच पर बैठा राय किताब खोलता है और देखता है कि जीमा ने कई जुमले लिखे थे, लेकिन किताब पढ़ते हुए वो अपने बेटे जोई को एक आदमी के साथ कुछ खरीदते हुए देखता है और अंदर दाखिल होता है। गेमा के तौर पर एक गेम स्टोर को कर्नल ने खत्म कर दिया था। अब राय इस लड़के के लिए वाहिद खानदान रह गया है, लेकिन इसे एक मसला है। जोई को अभी तक ये मालूम नहीं है कि राय उसका बाप है जो लड़के के करीब जाने की कोशिश कर रहा है। राय वीडियो गेम स्टोर में दाखिल हुआ और उसे ढूंढना शुरू कर देता है, लेकिन एक अजीब बात होने लगती है। जैसे ही तमाम एनालॉग मॉनिटर मदाखलत का तजुर्बा करने लगते हैं, जैसे ही राय इस जगह के इर्द गिर्द चहलकदमी करने के बाद सबके गेम प्ले में खलल डालने के बाद पहुंचता है। राय आखिरकार जोई को ढूंढता है और कुछ देर बात करने के बाद लड़के को सैर करने का फैसला करता है और इस वक्त की कज़ा करें जब वो दूर गया था, लेकिन जैसे ही वो गैलरी से निकले राय ने एक घड़ी देखी और उसे एहसास हुआ कि रात के 12 बज चुके हैं, जो कि इसके जिंदा रहने से 3 मिनट ज्यादा है। जब वो बार में मौजूद 2 जगहों के बारे में सोच रहा था जहां इसका इंतजाम किया गया था सबसे लंबे अरसे तक जिंदा रहने के लिए, बार का अंदरूनी हिस्सा मुकम्मल तौर पर धात से बना हुआ है और गैलरी एक जेर जमीन जगह है, इसलिए दोनों जगहों में ऐसी खुसूसियात हैं जो रेडियो लहरों और जीपीएस के साथ बहुत ज्यादा मदाखलत करती हैं, यानी उसे ट्रैक किया जा रहा है। लेकिन जब उसे मालूम होता है कि वहाँ कुछ भी नहीं बचा है करने के लिए, राय को एक बार फिर बाकी तमाम किराए के फौजियों ने घेर लिया है और इसके पास जोई को गोद में लेकर चंद मीटर तक दौड़ने का वक्त है, जब तक कि उसे एक बार फिर अपनी पीठ में कई गोलियां न लगें। जैसे ही अगला साइकिल लेने के बजाय शुरू होता है तो वो फौरी तौर पर जान से हाथ धो बैठता है। वो किराए का आदमी जो उसे हमेशा जगाता है, उसने लड़के को गिरफ्तार कर लिया और उसे बताने की कोशिश की कि ट्रेकर कहाँ है, लेकिन जैसे ही उसे मालूम हुआ कि आदमी बात नहीं करेगा तो उसने उसे मनी गिन आदमी के सामने फेंक दिया, जिससे वो तबाह हो गया। इस ख्याल के साथ एक कागज का टुकड़ा मायूस होकर राय भी प्लान करने के लिए रेजोरेट करता है। वो सीधा मिस्टर चाओ के रेस्टोरेंट में चला जाता है और बाथरूम जाता है, जहां वो अपने कपड़ों या जिस्म पर किसी किस्म के आले को तलाश करने लगता है, लेकिन कुछ भी नहीं पाता तो राय मायूसी से शुरू होता है इस जगह को छोड़ने के लिए। जब वो सोच रहा था कि क्या करना है, लेकिन रास्ते में वो ड्यू से गुजरता है और इसे याद आता है कि वो एक सिक्योरिटी माहिर है और इसलिए उसे निगरानी के बारे में भी बहुत कुछ समझना चाहिए। राय ड्यू से ट्रेकर्स के बारे में बात करना शुरू कर देता है और ये दरियाफ्त करने के काबिल होता है कि सबसे ज्यादा ट्रेकर लगाने की आम जगह दांड में से एक में है। हाँ, ये वही डेंटल असिस्टेंट था जिसने रात से पहले इसमें ट्रेकर लगाया था कि वो इस डिवाइस से छुटकारा हासिल करना चाहता था। राय मिस्टर चाओ से चिमटा मांगता है और बाथरूम जाता है, जहां वो एक एक करके अपने दांत निकालना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि उसे लोकेटर मिल जाता है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है कि ठीक 1247 में से एक किराए के सिपाही उसे बाथरूम में अपने हाथ में डिवाइस के साथ ढूंढता है और अगली कोशिश में राय
ने जान ले ली। पहले कराए के फौजी का, लेकिन एलिस को हमेशा की तरह भागने देने के बजाय वो उसे पकड़ लेता है और इसे ये बताने पर मजबूर करता है कि इसे ट्रेकर लगाने के लिए किसने भेजा था, और आखिरकार उसे एहसास हवा कि ये सब कर्नल का काम है। इस नई मालूमात के साथ राय बार में जाता है और एक बार फिर अपना दांत निकालता है, और अब वो लोकेटर हाथ में लेकर दी मर्सेनरीज को अपनी तरफ मुतवज्जह करना शुरू कर देता है और आखिरकार उनको इन्हीं तरीकों से खत्म करने के लिए अपना इंतकाम शुरू कर देता है जो वो अपनी जान लेने के बाद इस्तेमाल करते थे। राय लाशों को एक लावारिस फैक्ट्री में इकट्ठा करता है और छोटे शख्स को इस्तेमाल करता है हवा में उड़ते हुए कराए के फौजियों के टुकड़ों को भेजने के लिए धमाका खेज मवाद, बिल्कुल उसी तरह जैसे उसने लातादाद बार कराए के फौजियों को उतारने के बाद राय को बरेट का फोन आता है और उसने जीमा के साथ जो कुछ किया उसका बदला लेने का अज़्म किया, लेकिन ये सिर्फ बरेट के साथ आसान नहीं होगा। कर्नल में रहकर राय अपने मकसद को पूरा करने के लिए रिसर्च सेंटर की तरफ चला जाता है और मुख्तलिफ तरीकों से इस जगह पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उन सब में वो गार्ड्स की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर लेता है और बरेट के हाथों इसे खत्म कर दिया जाता है, जब पागल आदमी ऐसा नहीं करता। मजीद 3 साइकिलें जाया करने के बाद दीवार से टकराकर अपनी जिंदगी का खात्मा किया। राय ने आखिरकार अपना दिमाग इस्तेमाल करने और चोरी छपे जाने का फैसला किया और फिर ने एक ऐसे कराए के फौजी को ढूंढकर खत्म कर दिया जो इमारत में घुसने के लिए उसके कपड़े चरा कर इसका पीछा कर रहा था, लेकिन कुछ लोगों के लिए लिफ्ट का सिक्योरिटी सिस्टम शनाख्ती कार्ड को नहीं पढ़ सकता और इसका कॉल उड़ा दिया जाता है जब लिफ्ट में मौजूद एक सिक्योरिटी गार्ड ने कार्ड चेक करने को कहा, क्योंकि अगले चक्कर में उसने लिफ्ट गार्ड को कार्ड इस्तेमाल करने की कोशिश करने से पहले ही खत्म कर दिया। लेकिन जैसे ही जब वो फर्श पर पहुंचता है तो वो चाहता है कि इसे बरेट और दूसरे सिक्योरिटी गार्ड्स ने घेर लिया हो और उसे तीसरी कोशिश में अपनी जान लेने पर मजबूर कर दिया जाए। राय पूरे रास्ते से पीछे हट जाता है और एक बार फिर सिक्योरिटी गार्ड को लिफ्ट से हटा देता है, लेकिन ये तभी होता है जब वो उस मंजिल पर पहुंच गया जिसकी वो ख्वाहिश थी कि उसे आखिरकार एहसास हुआ कि वहां एक सिक्योरिटी कैमरा मौजूद है, जिसकी वजह से वो हर बार चौथी कोशिश में दरियाफ्त और खत्म कर देता है। राय को आखिरकार एहसास हुआ कि इस कराए के फौजी को सहूलत के महदूद इलाकों तक रसाई नहीं थी और वो अब भी बाहर है। वो सिक्योरिटी गार्ड्स में से एक की वर्दी और कार्ड चरा लेता है ताकि वो आखिरकार अपने भेस में गुजर सके और लिफ्ट का इस्तेमाल कर सके। जब वो लेबोरेटरी के फर्श पर पहुंचता है तो राय लिफ्ट से निकल जाता है और गैर मशकूक गार्ड्स को खत्म करना शुरू कर देता है। आखिरकार अगले कमरे तक पहुंचने का इंतजाम करता है जहां गुवान येन एक मुख्तसर गुफ्तगू के बाद पहले ही इसका इंतजार कर रहा है। गुवान येन अपनी तलवारबाजी की तमाम महारतें दिखाता है और राय की तरफ दौड़ना शुरू कर देता है, जिसमें साम्राज जैक अपना पिस्तौल काटता है और कुछ ही देर बाद अपने सर के साथ वही काम करता है, जब ये देखने के बाद कि एक सादा पिस्तौल काफी नहीं होगा। अगली कोशिश में राय रास्ते में दूसरे ज्यादा ताकतवर हथियार ले जाता है, लेकिन यहाँ तक कि एक सब मशीन गन और यहाँ तक कि एक राइफल का इस्तेमाल करते हुए वो कई बार हारने के बाद ही सॉर्डसमैन के हाथों बार बार अपना सर खो देता है। आखिरकार राय को याद आया कि इसने अभी तक ओसिरस की किताब नहीं पढ़ी है और वो चला गया। अंडरग्राउंड गैलरी पर वापस जाएं और आखिरकार जीमा के जेर नजर जुमले पढ़ने के बाद जो पैगाम छोड़ा गया है, राय को एहसास हुआ कि जीमा ही वो था जिसने असपनडल का इस्तेमाल किया था, और अगर वो ये जानते हुए कि इन साइकिलों को खत्म करना चाहता है तो उसे कर्नल को रोकने की जरूरत होगी। गुवान येन से गुजरकर कर्नल के पास पहुंचकर अपनी मौजूदा हालत में राय ने इसका सामना करने की कोशिश तर्क कर दी और चीनी रेस्टोरेंट के सामने जाने का फैसला किया, जहां उसने इस फेंसर से कहा कि वो उसे यहां से ट्रेनिंग शुरू करे। वो दर्जनों साइकिलों से गुजरेगा, बस तलवारबाजी की तरबियत हासिल करेगा राई फेंग के साथ, जब तक कि वो महारत की हतमी सतह तक न पहुंच जाए, जब तक कि वो डॉल के लिए तैयार होने का एहसास न कर ले। राय गुवान येन वापस चला जाता है, दीवार पर लटकी हुई तलवारों में से एक ले लेता है और अपनी तमाम नई महारतों का इस्तेमाल करते हुए अपने मुखालिफ की तजलील करने के लिए उसके बाल काटता है और इसे कई बार दिखाता है। अगर वो चाहता तो उसे खत्म कर सकता था, लेकिन कुछ देर लुत्फअंदोज होने के बाद आखिरकार वो थक जाता है और गुवान येन को अपनी ही तलवार से वार करता है। उसी वक्त बरेट कर्नल के साथ कमरे में आता है और राय पर गोली चलाना शुरू कर देता है, जो एक सुतून के पीछे छप जाता है। इसे खत्म करके बरेट उसकी तरफ दौड़ता है और साथ ही सुतून के पीछे बतख करता है, लेकिन चंद सेकंड बाद वापस आता है और इसके माथे में गैनीन की तलवार फंस जाती है और इसे रोकने के लिए कोई और नहीं था। राय ने कर्नल को हाथ जोड़कर लड़ाई का चैलेंज किया और इसकी तरफ बढ़ना शुरू कर
दिया। दोनों ने फौजी तरबियत हासिल करने के बावजूद कर्नल क्लाइव वाज़ेह तौर पर बरतर है और वो राय को दूर फेंकने का इंतजाम करता है। फिर इस लम्हे का फायदा उठाते हुए बरेट की पिस्तौल फर्श से छीनने की कोशिश करता है, लेकिन राय ने उसकी तलवार पकड़ ली और इसके हाथ में छर्रा घोंप दिया उससे पहले कि कर्नल ऐसा कर सके। फतह के साथ कोई भी चीज जिसकी तकरीबन जमानत होती है, राय कर्नल से बात करना शुरू कर देता है और इसे बताता है कि जीमा ने तकली का इस्तेमाल किया था ताकि वो उसे रोक सके, लेकिन कमीने उसे नजरअंदाज कर देता है और कहता है कि राय को अपना वक्त जोई की हिफाजत के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि उसे खत्म करने के लिए सख्त कोशिश ना की जाए। कर्नल ने अपने बेटे के साथ कुछ भी किया। राय अपना सर काटकर फौरन गैलरी की तरफ तेजी से गाड़ी चलाना शुरू कर देता है, लेकिन जब वो जाए वक़वा पर पहुंचता है तो उसे बदतरीन मंजर का सामना करना पड़ता है कि इसके बेजान बेटे को कॉरोनर्स के हाथों उठाए जाने से मायूस राय उसकी तरफ भागने लगता है। बेटा जैसे ही पुलिस वाले उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक उनके पीछे एक बहुत बड़ा धमाका हवा, जिसके बाद रोशनी की एक बहुत बड़ी चमक आती है। ये दुनिया का खातिमा है। पता चलता है कि जब कोई शख्स ओसिरस स्पेनेडल के असरात में ज्यादा देर तक रहता है तो उसका वजूद शुरू हो जाता है कायनात में तबाही का सबब बनना, जिसके नतीजे में हर चीज की तबाही होती है जिसे हम जानते हैं। लेकिन यहाँ तक कि अगर ये दुनिया का खातिमा है तो राय इस हकीकत से इतना हिल गया है कि वो जीमा और उसके बेटे को नहीं बचा सकता है कि वो वहाँ खड़ा सब कुछ टूटता हुआ देख रहा है, जब तक कि वो एक और चक्कर के आवाज में अपने बिस्तर पर वापस नहीं आता, ये जानते हुए कि वो खुद ही दुनिया के खात्मे का सबब बन रहा है और वो अपने बेटे को खो देगा चाहे वो कुछ भी कर ले। राय इंतहाई अफसुर्दा हो जाता है और लोग के पीछे मौजूद इसरार को हल करने की कोशिश तर्क कर देता है। लगातार कई साइकिलें सिर्फ बिस्तर पर लेटे गुजारना और कई मुख्तलिफ तरीकों से खत्म किया जाना, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद राय इस लानत को मुस्बत अंदाज में इस्तेमाल करने का फैसला करता है और आखिरकार पहले किराए के फौजी को खत्म करके रद्दअमल जाहिर करता है। फिर वो कार चोरी करता है और सीधा घर चला जाता है। गैलरी जहां वो जोई के साथ मिलकर हर तरह के वीडियो गेम्स खेलने में कई घंटे गुजारता है, लेकिन हर रोज एक के बाद एक साइकिल आखिरकार आलमी पिघलाव के साथ बिल्कुल वैसा ही खत्म होता है और अपने बेटे के साथ चंद दर्जन साइकिलें गुजारने के बाद राय से बात करना शुरू कर देता है। लड़का जीमा के बारे में कुछ मुख्तलिफ करने के इरादे से, लेकिन वो शायद ही सोच सकता था कि ये बातचीत इंतहाई अहम होगी, क्योंकि वो अपनी मां के काम के बारे में बात करते हैं। जोई का कहना है कि वो घर नहीं गई है और सिर्फ सुबह फोन करने के लिए फोन किया है कि अगर कुछ ऐसा होता है कि इसे राय को उस वक्त तक तलाश करना चाहिए जब तक कि राय को यकीन नहीं था कि जीमा को सुबह 3 बजे के करीब निकाल दिया गया था जब इसने उसे बार में बुलाया था। लेकिन अब ये जानकर के इसने सुबह जोई से बात की थी, राय ने लड़के का सील फोन चेक करने का फैसला किया और पता चला कि 703 की वो अभी तक जिंदा थी। इससे पता चलता है कि तमाम साइकिलें सुबह 7 बजे शुरू होती हैं और उसने जोई को 703 पर फोन किया, मतलब कि जब राय बेदार होती है जीमा अभी भी जिंदा है और शायद इसके पास अब भी उसे बचाने का कुछ मौका है। ये ना जाने कब उसे निकाल दिया गया था। राय खर्च करता है। इस चक्कर का इख्तिताम अपने बेटे के साथ होता है और अगली कोशिश में वो एक बार फिर लैब के अंदर कर्नल के पास पहुंचने के लिए अहाते पर हमला करने के लिए वापस आता है। राय ने फर्श पर जीमा की बेजान लाश देखी और कैमरों से वो देख सकता है कि बरेट सुबह 7:14 खत्म हुआ। वो ये है कि इसके पास उसे बचाने के लिए 14 मिनट हैं। जब वो उस मालूमात के साथ बेदार हवा तो राय एक बार फिर कर्नल में बरेट को खत्म करता है और फिर अपनी जान ले लेता है कि अगर वो सुबह 7 बजे उसे बचाने में कामयाब हो जाता है तो उसकी आखिरी कोशिश क्या हो सकती है। राय अपने अपार्टमेंट में जागता है और पहले किराए के फौजी को खत्म करने का इंतजाम करता है, लेकिन हमेशा की तरह इस बार मनीगिन पर चाकू फेंकने के बजाय उसने हेलीकॉप्टर में छलांग लगा दी और ठीक 1.5 मिनट में वो शूटर को नीचे उतारने और हथियार डालने में कामयाब हो गया। इसे हेलीपैड पर इमारत के ऊपर ले जाने वाला पायलट राय जानता है कि किराए के सिपाही ट्रैकर पर इसका पीछा कर रहे हैं, इसलिए उसने हेलीकॉप्टर से मनीगिन लेने का फैसला किया और फिर आखिरकार इमारत में घुसकर उनके करीब पहुंचने का इंतजार किया। ऐसा होता है कि राय अपनी पूरी रविश के साथ मनीगिन का इस्तेमाल करता है और एक ही फेलसूप में तमाम फजल वाले शिकारियों को बाहर ले जाता है और गोया ये काफी नहीं था, वो गुवान येन की तलवार ले लेता है और लेबोरेटरी की तरफ पेशकदमी जारी रखता है और रास्ते में मिलने वाले तमाम मुहाफिजों को खत्म करता है। पूरी इमारत की सफाई करते हुए राय लैब तक पहुंचने का
इंतजाम करता है। जिस तरह बरेट जीमा को खत्म करने जा रहा था और बलीट इसमें डालता है, आखिरकार उसने आखिरी बार दाना को खत्म किया और जीमा को गले लगा लिया, जो अब महफूज है। लेकिन ये लोभ खत्म करना अभी खत्म नहीं हुआ है। जीमा और राय एस्पेनेडल के पास जाते हैं, जहां वो बताती हैं कि इसने अपने डी नेशनल असेंबली को कायनात में किसी तरह के खोए हुए मास में तब्दील करने और इस पिघलाव को हल करने और दुनिया के खात्मे को अपने आप को दोहराने से रोकने के लिए इससे लिए गए बालों को इस्तेमाल किया। इसके मासिक को एस्पेनेडल के कौर में वापस करें और इस तरह आखिरकार अदम इस्तेकाम को खत्म करें। ये नहीं जानते कि क्या वो उसे इस जिंदा हालत से निकाल पाएगा। राय ने जीमा को बताया कि वो इससे प्यार करता है और इसे अलविदा चूमता है। फिर वो इस औरत को देखते हुए आहिस्ता आहिस्ता कौर की तरफ चलता है, जिससे वो प्यार नहीं करता है, ये जानते हुए कि क्या वो उसे दोबारा कभी देखेगा। लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार कायनात में तवाज़ुन बहाल करने में दाखिल हो गया।